सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के वसंत के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे PT1 की परीक्षाएं चल रही हैं और इस वजह से हम लोग जो हैं टर्म का जो हमारा सिलेबस है उसकी पुनर्चर्चा कर रहे हैं। आप लोग श्यामपट पर देख सकते हैं, मैंने लिखा है साथ ही हाथ बढ़ाना। ये साथ ही हाथ बढ़ाना जो है टर्म का हमारा पढ़ा हुआ सबसे पहला पाठ था, जो कि एक कविता है और जिसके रचयिता जो है साहिर लुधियानवी जी हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? साहिर लुधियानवी जी। ठीक है, तो साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना कविता का हम पुनर्वाचन करेंगे और मैं जिस्ट में उसका अर्थ आपको फिर से बता दूँगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। मैंने पहली बार पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि ये एक गीत है और ये जो है मेहनतकश लोगों के लिए इस गीत को बनाया गया है साहिर लुधियानवी जी द्वारा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो एक अकेला व्यक्ति है वो बोझ उठाते उठाते थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो अकेला है। लेकिन इसी काम को यदि हम सब मिलकर एक साथ करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों पर पैदा कर दे राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। यहाँ पर जो भी कवि ने लिखा है, जैसे कि पर्वत का शीश झुकाना यानी पर्वत सिर झुका रहा है, सागर का रास्ता छोड़ना, फिर जैसे है चट्टानों में राहें पैदा करना, ये सारे चीज़ें सुनकर को आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे काम तो नामुमकिन है। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही काम है किसका? मेहनत वालों का। यानी कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मेहनतकश व्यक्ति अपने मेहनत के बलबूते पर नामुमकिन लगने वाले चीज़ों को मुमकिन करके दिखाने का दमखम रखते हैं और यही जज्बा हम लोगों में भी कार्य करते वक्त होना चाहिए। इसके लिए सीने और बाहें कैसी होनी चाहिए? फौलादी, यानी एकदम जो लोहे के जलता हुआ, जो तपता हुआ जो लोहा है उसकी तरह होना चाहिए। यानी शरीर में कोमल भाव रहने चाहिए, लेकिन अंग प्रत्यंग जो है कोमलता से भरे हुए नहीं होने चाहिए। उसमें कार्य करने की वह कठोरता होनी चाहिए। आगे बताया गया है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल यानी बीता हुआ कल, हमारा बीता हुआ कल अंग्रेज़ों के अधीन बीता है, तो हमने कल गैरों के लिए मेहनत तो की थी, लेकिन उनके लिए की थी, उनके खातिर की थी। आज अपने लिए, अपने देश के खातिर करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। मतलब क्या है कि हमारा जो मतलब मंजिल है वो एक ही है। हम भारतवासी देखने में तो बहुत सारे हैं, विभिन्न रूप रंग के हैं, विभिन्न जाति धर्मों के हैं, लेकिन हमारा मकसद एक है। हम सभी एक ही गीत भाव से गीत को गाते हैं। हमारे कंठ हजार हैं, बोलियां हजार हैं, लेकिन मन के भाव, गीत के भाव एक है। तो इसीलिए हम यदि एकजुट होकर कार्य करेंगे तो हमारी जो सच की मंजिल है तो वो हमारे ऐसे ही हमको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा रास्ता नेकी का है, हम ऑनेस्ट हैं। हम लोग अंग्रेज़ी में एक कहावत पढ़ते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यदि आप ऑनेस्ट हैं, यदि आप नेक हैं, आप सच्चे हैं और आप सच्चे मन से किसी कार्य को अच्छाई के लिए करना चाहते हैं तो उसका रास्ता खुद ब खुद तय हो जाता है। आखिर में कहा गया है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा।
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। यानी बचपन में मैंने एक कविता पढ़ी थी अंग्रेज़ी की, जो मुझे यहाँ याद आ रही है कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द माइटी ओशन एंड द प्लेजेंट लैंड। मतलब ये छोटी छोटी बूंदें जो होती है, ये छोटी छोटी बूंदों से ही एक इतना विशाल समुंदर बनता है। छोटे छोटे जो मतलब कण होते हैं, धूल के कण, रेत के कण, उससे इतनी विशाल धरती बनती है। तो वही बात यहाँ कविता में कवि द्वारा बताई गई है कि छोटे से राई के दाने जैसे, सरसों के दाने के जैसे छोटे छोटे कणों को जुड़कर यदि इतना विशाल पर्वत बन सकता है, तो हम इंसान क्या चीज़ हैं। हम इंसानों को तो वैसे ही ऊपर वालों ने इतनी ताकत देकर ऊपर वाले ने भेजा है, तो इन ताकत को अगर हम एक के साथ एक हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो हम नामुमकिन से नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पाठ याद आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। कल हम टर्म का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ऐसे ऐसे, उसकी पुनर्चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।